वहीं पूरे देश में इस समय जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चा और सियासत दोनों गर्मा रही है। इस बीच असम ने एक कदम और बढ़ाकर जनसंख्या सेना के गठन का ऐलान किया है, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जनवृद्धि दर को कंट्रोल करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा जब से असम के मुख्यमंत्री बने हैं, वो लगातार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान देते रहे हैं। ताज़ा ऐलान जनसंख्या सेना को लेकर है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनसंख्या सेना तैयार करेगी और सेना मुस्लिम बहुल इलाकों और ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले इलाकों में तैनात होगी। और वहीं जनसंख्या सेना जागरूकता फैलाने और लोगों के बीच गर्भ निरोधक बांटेगी। इसके लिए सरकार 4 चपोरी क्षेत्र के 1000 युवाओं को शामिल करना चाहती है। इसके अलावा 10,000 आशा कार्यकर्ताओं की अलग फोर्स तैयार होगी, जो घर घर जाकर बर्थ कंट्रोल पर लोगों को जागरूक करेगी। दरअसल कांग्रेस विधायक सरमन अली अहमद के एक सवाल के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को राजनीति से अलग करने और राज्य के मुस्लिमों के बीच समस्या को हल करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह समाप्त करने और वित्तीय समावेशन पर जोर देते हुए एक यथार्थवादी समाधान अपनाने का आह्वान किया है। और वहीं शर्मा ने कहा कि समस्या मुस्लिम बहुल जिलों में ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ये प्रस्ताव कांग्रेस विधायक की ओर से आया है। अगर ये मेरी ओर से आता तो लोग कहते कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं विपक्षी सदस्यों को चर्चा शुरू करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी जनसंख्या नीति मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि गरीब विरोधी है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को विक्टोरिया अस्पताल और चरक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा स्थापित और आईटी कंपनी कैपजेमिनी द्वारा वित्त पोषित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। और ऑक्सीजन प्लांट 400 लीटर प्रति मिनट उत्पन्न करेंगे और सिलेंडर रिफिल इकाइयों के साथ भी लगाया जा सकता है। और वहीं सीएम ने आभासी उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा, जैसा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी है, चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से राहत प्रयासों में और तेजी आएगी। और कैपजेमिनी सहित निजी क्षेत्रों की कंपनियां विभिन्न कोविड-19 राहत प्रयासों में राज्य का समर्थन कर रही है। चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना सहित ये समय की ज़रूरत के दौरान समाज के लिए एक बड़ा सहयोग है। इन ऑक्सीजन संयंत्रों को कैपजेमिनी द्वारा भारत भर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अपनी 50 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में वित्त पोषित किया जाता है। इसके अलावा दूसरी लहर को संबोधित करने में मदद करने के लिए कैपजेमिनी ने पूरे बेंगलुरु में 125 अधिक ऑक्सीजन सांद्रता दान की और कुछ हफ्तों में महामारी रोग अस्पताल में एक और ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। और वहीं भोपाल में भास्कर अखबार के मालिकों के घर और संस्थान पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। जानकारी मिली है कि देर रात बाद से कंपनी के कार्यालयों पर छापेमारी की जा रही है। इतना ही नहीं, भास्कर के नोएडा, जयपुर और अहमदाबाद कार्यालय पर भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। और वहीं बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की ये बड़ी रेड है। भास्कर कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों को फोन जब्त कर लिए गए हैं, साथ ही किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। और वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके पास सूचना है कि बीजेपी सरकार के समय पेगासस बनाने वाली कंपनी के अधिकारी यहां आए और कुछ लोगों से संपर्क किया था। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से कहा है कि वे खुलासा करें कि उनकी किन से मुलाकात हुई और किस तरह का सौदा किया है। सीएम ने कहा कि एनएसओ समूह का कहना है कि वे केवल सरकार के साथ काम करते हैं। भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने उनके साथ सौदा किया है या नहीं। वे विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और यहाँ तक कि मंत्रियों की भी जासूसी कर रहे हैं।
उद्देश्य ये क्या था, इसकी जांच भी होनी चाहिए। इस मामले में सफाई देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा, कई सालों के बाद भूपेश बघेल को सपना आता है कि 2017 में पेगासस के इस्तेमाल की घटना हुई थी और सोनिया गांधी के एक कॉल के बाद वे आते हैं और कहते हैं कि फ़ोन टैप किए गए और रिकॉर्ड चला दिए गए। ये झूठे और निराधार आरोप हैं।